हेलो स्टूडेंट, उर्मिला लॉ कॉलेज तुलसी नगर प्रयागराज के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको सेमेस्टर द्वितीय विषय समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सेकेंड का विषय पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं कि सोशियोलॉजी समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र के अंतर्गत आने वाले समस्त बिंदुओं का हम बिंदुवार एक एक करके आपको वर्णन बताएंगे, ठीक। और इसमें जो भी आपको दिक्कत आएगी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ आपको और बता दें कि अगर जहां आपको नहीं समझ में आता है, आप जो है ये नंबर 7007638860 पर व्हाट्सएप नंबर है। इससे आप संपर्क करके अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए। इस पे आप व्हाट्सएप करके अपने प्रश्नों का उत्तर आप ले सकते हैं, ठीक है। जहां आपको ना समझ में आए आप अपना प्रश्न भेजिए, हम आपको अगले क्लास में उसका उत्तर बता देंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का विषय क्या है, समाजशास्त्र हमको क्या बताता है, इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप और उसके बाद हम एक एक का वर्णन करते जाएंगे और उसके बाद हम आपको जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके प्रश्नों को भी हम बताते जाएंगे, संक्षिप्त रूप से बताते जाएंगे। और आपको उसके बाद हम प्रश्न आपका इस ब्लैक बोर्ड पे प्रश्न लिख देंगे। उस प्रश्न को आप अपने कापी में उतारिए, अपनी बुक से भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो आप देखिए हम आगे बढ़ते सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम चलते हैं यूनिट 1 में, ठीक है। ये आपका यूनिट 1 रहा प्रथम। तो उसमें है हिंदू मैरिज ट्रेडिशनल टाइप एंड फॉर्म्स। इसका तात्पर्य है हिंदू विवाह और उसके प्रकार। हिंदू मैरिज ए स्क्रेमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है हिंदू विवाह और उसके संस्कार। मुस्लिम मैरिज ट्रेडिशनल टाइप एंड फॉर्म्स, अर्थात मुस्लिम विवाह और उसके प्रकार। मुस्लिम मैरिज ए कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात मुस्लिम विवाह और करार या संविदा। इसके विषय में हम बता रहे हैं। यूनिट प्रथम है आपका ये, ठीक है। ये आपका यूनिट प्रथम है, इसके विषय में बता रहे हैं। उससे पहले हम यूनिट जो 2 लिखा हुआ है उसके विषय में भी हम आपको संक्षिप्त वर्णन करके बताना चाहते हैं। पॉलीगेमस सिस्टम एंड यूजेज, पॉलीगेमस सिस्टम एंड यूजेज। इसका तात्पर्य होता है बहु विवाह। पॉलीगेमस सिस्टम एंड यूजेस, बहु विवाह और उसकी आवश्यकताएं। किनशिप सिस्टम एंड यूजेस, ठीक है। इसमें रिश्तेदारी समानता और आवश्यकता समाजशास्त्री भाषा में। द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ किनशिप पैटर्न, अर्थात उत्तरी दक्षिणी रिश्तेदारी का समानता और उसके प्रकार। डिफरेंस माने अंतर, उत्तरी दक्षिणी रिश्तेदारी में अंतर। हम उसके ऊपर पहले हम आपको ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए, ABCD। उसके बाद इसकी हिंदी हम बताते चलते हैं, एक एक प्रश्न का हम उत्तर देते चलते हैं और उसके बाद यूनिट 2 का भी हम आपको बताते चलते हैं, ओके। तो आप इसमें देख सकते हैं यूनिट 1 में, ठीक है। इसको आप देख लिए, इसको हम क्या देते हैं, ये बढ़ते हैं। यूनिट 1 में आपका आता है यूनिट 1 में
आपको बताते चलते हैं। ठीक है, इसमें है हिंदू हिंदू विवाह के प्रकार, हिंदू विवाह के प्रकार और उसके पारंपरिक तरीके। तो इसके विषय में आपको मालूम होगा हिंदू विवाह कितने प्रकार का होता है। तो जैसे परीक्षा में आ जाएगा प्रश्न में, प्रश्न नंबर 1 आप देखिए, इसमें आएगा हिंदू विवाह के प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक, हिंदू विवाह के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो हिंदू विवाह के वर्णन के प्रकार में हम आपको बता देते हैं कि हिंदू विवाह 8 प्रकार का माना गया है। ठीक है, हिंदू विवाह 8 प्रकार का माना गया है, जिसमें नंबर 1 है जिसमें नंबर 1 आपका आ जाता है नंबर 1 है आपका ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। ये आपका 8 प्रकार का विवाह है, जिसमें हमारे धर्मशास्त्रों में इन 4 प्रकार के विवाहों को मान्यता प्रदान की गई है। और ये 4 प्रकार के विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, इन विवाहों को मान्यता नहीं प्रदान की गई है। इसमें अमानवीय तरीके से जो है कन्या पक्ष को वर पक्ष ग्रहण करता है, इसलिए इसको जो है शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में इसको जो है मान्यता नहीं प्रदान की गई है। जबकि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह को जो है हमारे धर्मशास्त्रों में जो है मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, उसके बाद हिंदू विवाह प्रकार, इसमें आपको समस्त 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख करना है। इसमें क्या क्या किस प्रकार से विवाह को जो है माना जाता है। जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य और प्रजापत्य विवाह में क्या है, अग्नि के समय साक्षी मान करके जो है वर पक्ष जो है कन्या पक्ष को अपने घर ले जाता है, जिसमें पारंपरिक मंत्रों उच्चार के साथ पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वो ब्रह्म, दैव, आर्य, प्रजापत्य विवाह होता है। परंतु असुर विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह में इसमें अमानवीय ढंग से विवाह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये विवाह हमारे धर्मशास्त्रों में मान्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अब दूसरे यूनिट में बी में बढ़ते हैं। बी में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं जो है हिंदू विवाह। बी अगर देखते हैं तो इसमें आ जाता है आपका प्रश्न, अगर हम प्रश्न अगर डालते हैं तो देखते हैं कि हिंदू विवाह और संस्कार। इसमें प्रश्न आएगा आपका संस्कार, मतलब इसमें जो है आपका हिंदू विवाह में कितने संस्कार
हैं। तो संस्कारों के विषय में आपको वर्णन प्रस्तुत करना है। तो हिंदू विवाह के संस्कारों के विषय में हम बता देते हैं आपको कौन कौन संस्कार हैं। हिंदू प्रश्न हम आपको फिर से बोल देते हैं कि प्रश्न है कि हिंदू विवाह के संस्कारों का वर्णन करते हुए उसके विषय में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हिंदू विवाह का जो प्रकार होता है वह 16 प्रकार का माना गया है, जिसमें पहला है आपका गर्भाधान, नंबर 2 पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकरण कर्म, चौथा है, पांचवा है नामकरण, छठवां है निष्क्रमण, सातवां है अन्नप्राशन, नंबर 8 है चूड़ा कर्म, नंबर 9 है कर्णवेद, नंबर 10 है यज्ञोपवीत, नंबर 11 वेदारंभ, नंबर 12 के शांत है, नंबर 13 समावर्तन है, नंबर 14 पे आता है विवाह, नंबर 15 पे आवश्याधाम, और नंबर 16 है श्रोताधाम। इतने प्रकार के संस्कार हिंदू धर्म में समाहित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपका यह कार्यक्रम संचालित किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं आपके यूनिट सी में बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है यूनिट सी में मुस्लिम विवाह और उसके पारंपरिक तरीके। ठीक है, तो मुस्लिम विवाह में जिस प्रकार से हिंदू विवाह में 8 प्रकार की मान्यता, 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं, परंतु हिंदू धर्म जो है वह 4 प्रकार के विवाहों को मान्यता देता है। उसी प्रकार से मुस्लिम विवाह में 2 प्रकार के विवाह माने गए हैं। एक है आपका निकाह, एक है आपका निकाह जिसे अस्थाई विवाह कहा जाता है, एक है मुताह निकाह, नंबर 2 है, एक है नंबर 2 है, एक है निकाह विवाह, एक है मुताह विवाह अस्थाई विवाह। तो मुस्लिम धर्म में जो है निकाह जो होता है, जैसे कि अभी आपने देखा था कि जो है जो तलाक वाला कार्यक्रम था मुस्लिम विवाह में, जो 3 प्रकार का तलाक बनाया गया था, उसमें जो है संसद ने अधिनियम पारित करके उसको खारिज कर दिया कि उसमें अगर कोई जो है वर पक्ष का अगर 3 बार तलाक कह देता था तो उससे संबंध विच्छेद हो जाता था पत्नी से। तो इस प्रकार से संसद ने एक अधिनियम पारित करके इसको जो समाप्त कर दिया है। तो जो मुस्लिम विवाह है उसमें निकाह को जो अस्थाई माना गया था, और मुताह विवाह जो होता था वो एक संविदा होती थी, कॉन्ट्रैक्ट इसमें माना जाता था, जो कुछ समय के लिए होता था। उसके बाद जो लड़का पक्ष है वह जो है पत्नी का त्याग कर देता था। लेकिन अब जो संसद ने जो अधिनियम पारित कर दिया है, अगर वह ऐसा अब करता है तो दंड का भागी माना जाएगा और न्यायालय उसे दोष सिद्ध करेगा। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। आपके जो है प्रकार हो गया, और मुस्लिम विवाह करार क्या है, हम प्रश्न आएगा आपका, प्रश्न हम बोलते चलते हैं। इसमें आएगा मुस्लिम विवाह के पारंपरिक तरीके एवं उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर सुन लीजिए, प्रश्न है मुस्लिम विवाह के पारंपरिक तरीकों का और उसके प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, और इसी में एक प्रश्न बनेगा मुस्लिम विवाह और करार क्या है, इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बनेगा। ठीक है, और आगे अब चलते हैं हम। यहाँ हमने लिखा है पॉलीगेमस सिस्टम एंड यूजेज, पॉलीगेमस सिस्टम एंड यूजेज। दूसरा है किनशिप सिस्टम एंड यूजेज। तीसरा है द डिफरेंट बिटवीन एंड साउथ किनशिप पैटर्न। और आपका इसी में जो है डी बनेगा, डी जो है वह बनेगा आपका ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, तो पहला जो है आपका ये पॉलीगेमस जो होता है, पॉलीगेमस यह इसका तात्पर्य बहुविवाह से, बहुविवाह और उसकी आवश्यकताएं। किनशिप सिस्टम एंड यूजेस, ठीक है, ये है आपका रिश्तेदारी, समानता और उसकी आवश्यकता, किनशिप सिस्टम एंड यूजेस। ठीक है, इसमें आपका बनता है
रिश्तेदारी, समानता और उसकी आवश्यकता। द डिफरेंट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ किनशिप पैटर्न। ये है आपका उत्तरी दक्षिणी रिश्तेदारी के तरीके। ज्वाइंट फैमिली का मतलब सम्मिलित परिवार, आप जान ही रहे हैं। तो इसके विषय में हम आपको बताते चलते हैं पॉलीगेमस सिस्टम एंड यूजेस के विषय में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं बहुविवाह क्या है। तो हम देखिए प्रश्न आएगा बहुविवाह क्या है। तो हिंदू धर्म में जैसा कि धर्मशास्त्रों में वर्णित है, प्राचीन काल से कई राजाओं महाराजाओं के यहाँ कई पत्नियां रखी जाती थी, और वह ऐसे नहीं, वह जो है बाकायदे विवाह मंत्रोच्चार के साथ ली जाती थी। जैसे कि अगर हम रामायण की बात करते हैं तो राजा दशरथ को 3 पत्नियां थीं, और अगर हम आगे बढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास 3 पत्नियां थीं। लेकिन यहाँ एक और विवाद उत्पन्न होता है कि श्री रामचंद्र जी के पास 1 पत्नी थी। तो यहाँ जो धर्मशास्त्र हमारा कहता है क्या बहुविवाह गलत है या सही है, इस पे विभिन्न विद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद है। लेकिन आज के अगर आधुनिक युग को देखा जाए तो बहुविवाह का जो प्रचलन है वह बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा कन्या पक्ष 18 वर्ष और पुरुष पक्ष की 21 वर्ष जो आयु निश्चित की गई है, उसी के अनुसार विवाहेतर कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, और हम आते हैं किनशिप सिस्टम एंड यूजेज में। तो किनशिप सिस्टम एंड यूजेज, किनशिप सिस्टम रिश्तेदारी, इसमें प्रश्न बनेगा। हम आपको बता दिए हैं बहुविवाह क्या है, यही आपका प्रश्न बनेगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपका भी हो सकता है, और इसी में आपका दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न आ सकता है। परंतु इसमें जो है बहुविवाह के माध्यम से इसमें सिर्फ जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बनेगा। ठीक है, और हम अब आते हैं रिश्तेदारी, समानता और उसकी आवश्यकता, किनशिप सिस्टम एंड यूजेज। मतलब रिश्तेदारी क्या है? रिश्तेदारी वह है जो 2 परिवारों को संयुक्त करती है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक संविदा में बंद रहती है। ठीक है, तो जो रिश्तेदारी है ऐसा नहीं है कि यह एक करार है कि हम आपको ये दे रहे हैं तो हम आपको वो देंगे, परंतु जो भारतीय धर्मशास्त्रों का नियम है, जो कानून है, उसी के अनुसार रिश्तेदारी की स्थापना की जाती है। ठीक है, जो भारतीय समाज है, जिस पहले है हम बता दिए हैं कई विषयों में कि जिस समय धरती पर मानव का उद्भव हुआ वो अकेला रहता था, परंतु जैसे जैसे उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यकता महसूस होती गई, उसने समुदाय बनाना प्रारंभ किया। समुदाय बनाया और एक समुदाय दूसरे समुदाय से आकर के मिले, तो एक रिश्तेदारी की भावना उत्पन्न हुई, दूर दूर तक आवागमन हुआ, उससे और जो रिश्तेदारी प्रगाढ़ हुई जो है। तो ये आपका जो है किनशिप सिस्टम एंड यूजेस के अंतर्गत आ जाता है आपका। ठीक है, आवश्यकता हर आदमी को पड़ती है, तो आवश्यकता के अनुसार जो है यह आपका ये आवश्यकता ही रिश्तेदारी है। ठीक है, ये आपका बी हो गया था। ठीक, अब हम देखते हैं दे आर डिफरेंट एंड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, डिफरेंट माने अंतर, मतलब नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी रिश्तेदारी में क्या अंतर है। इसमें आपका प्रश्न आएगा उत्तरी और दक्षिणी रिश्तेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह आपका एक प्रश्न बनेगा, इसमें यही प्रश्न बनेगा कि उत्तरी और दक्षिणी रिश्तेदारी में आप अंतर स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न आपका बन जाएगा। उसके बाद आपका यूनिट 2 के अंतर्गत जो है वह है ज्वाइंट परिवार। ठीक है, ज्वाइंट परिवार। तो ज्वाइंट परिवार के अंतर्गत आप जानते ही हैं कि जिस परिवार में एक से अधिक व्यक्ति रहते हों, जहां माता पिता सहोदर भाई सभी साथ मिलकर रहते हों, उसे जो है सम्मिलित परिवार बोला जाता है। और भारत में ऐसे परिवार बहुतायत में देखे जाते हैं।
तो इस पे आपका एक प्रश्न उठेगा कि सम्मिलित परिवार की परिभाषा देते हुए उसके पारंपरिक तरीकों का स्पष्ट वर्णन कीजिए। ठीक, सम्मिलित परिवार की परिभाषा देते हुए उसके पारंपरिक तरीकों का स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो आप इसमें जो है सम्मिलित परिवार की परिभाषा देंगे, जहां पर एक परिवार में कई सदस्य हों और जहां आपस में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिलजुल कर रहते हों, उसे जो है सम्मिलित परिवार कहा जा सकता है। और भारत में ऐसे बहुतायत परिवार देखे जाते हैं, तो उसे जो है सम्मिलित परिवार कहा जाता है। तो इतना प्रश्न हम बता दिए। हम अब अगले चैप्टर में, अभी आपका इसमें प्रथम द्वितीय हो गया और अभी आपका तृतीय चतुर्थ पंचम, ये 3 यूनिट आपके बचे हैं। हम जब अगला क्लास ले लेंगे, तीनों यूनिट को पूरा करते हुए जो प्रश्न हम आज नहीं लिख पाए हैं उन प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक लिख देंगे। आप उसको लिख लेंगे और उस प्रश्नों से सहयोग लेकर के इसका अध्ययन फलीभांत करेंगे। जो भी पढ़ा रहे हो वो परीक्षा के पैटर्न की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं। जो प्रश्न हम बोल रहे हैं वही परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह हमें 90%, 95-90 नहीं 95% संभावना है वो प्रश्न आपको दिखेंगे परीक्षा के पेपर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।